हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पर वाईटी जो सीरीज है उसमें फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा। आज हम लोग लेंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में मैं यहां पर आपको लेंस और मिरर के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। लास्ट जो दो क्लासेज हुई हैं वो मेरी मिरर पर थी, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज हम लोग लेंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों टाइप के लेंस को इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप मेरा जनरल साइंस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप परचम क्लासेस पर जाकर परचेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कवर कर रहा हूं। बिल्कुल उसमें आपको कंटेंट मिलने वाला है, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में ही हमारा जीए का एक कोर्स है जिसमें हमारी पूरी टीम, इसमें मेरे भी कोर्सेज हैं, साइंस को लेकर मैं इसमें कवर कर रहा हूं। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सारे जीए के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कवर हो रहे हैं। साथ में स्पेशल है, इसमें मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। पूरी टीम इसको कवर कर रही है और ये बिल्कुल बहुत अच्छा, अगर आपने तैयारी कर भी ली तो प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप यहां देख रहे हैं 5500 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। आपको 220 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको ब्रेकअप मिलेगा। टायर 1 और टायर 2 के लेवल को कवर किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो जाइए, कहां पर जाना है आपको, परचम के ऐप पर, और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। बस ये ध्यान रखना, इस क्लास को अगर आप देखने आए हैं तो यहां तो आपको पता लगेगा ही, लेकिन आप मेरी पिछले दो वीडियोस मिरर से रिलेटेड जरूर देखिए। अगर आपने वो देख लिया तो ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। देखो, मैंने आपको कनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट समझाया था, बाद में मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट समझाया था, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। आज के सेशन में आप एक चीज ध्यान रखना, ये आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल सा दिख रहा है, ऐसा ये शेप है ना। और ये एक शेप आपको ये दिख रही होगी, ये एक्चुअल में है लेंस। क्या है? ये है एक्चुअल में लेंस। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन लेंस को देखकर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये तो है कनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। इनमें बेसिक जो डिफरेंस है ये है कि जो कनकेव लेंस है वो किनारों से, आप देख रहे होंगे, किनारों से मोटे होते हैं और बीच में से पतले हैं, है ना। किनारों से क्या है, मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो ये किनारों से तो पतले हैं, जबकि बीच में से क्या है, मोटे हैं। ठीक है, किनारों से है पतले और बीच में से है मोटे। ये आप देखोगे, वैसे अब जब आप चश्मा बनाने जाते हैं तो आपको फील नहीं होता होगा, लेकिन अब जब आप उस लेंस को टच करेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं, जबकि ये किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब देखिए, हमें यहां पर यह समझना है कि सर, कनकेव मिरर लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में जब हम लोग देखते हैं तो सामने वाला ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखता है, उसकी इमेज छोटी बनती है, बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट कहां पर होते हैं, इमेज जो होगी वो सीधी बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, है ना, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी। ये जो जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो आज की क्लास में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। पूरा फोकस के साथ आप देखना। देखिए, ये था आपका कॉनकेव लेंस। अब ध्यान रखना, कॉनकेव जो लेंस है, ध्यान रखना, मिरर को इग्नोर करिए, ध्यान रखना। मैंने क्या किया, इस कॉनकेव लेंस पर एक प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, प्रकाश की मैंने रेज डाली, राइट रेज डाली। प्रकाश की किरण जब इस पे आई तो ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। देखो, यहां से आई और यहां की तरफ चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये प्रकाश की किरण सीधी आई और इस लेंस से टकरा कर क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, क्या हो गई, दूर भाग गई, डाइवर्ज हो गई। इसीलिए जो कनकेव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्या हुआ,
इसमें जो प्रकाश की किरण आई थी वो लेंस पे आते ही क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। लेकिन जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस पे देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस पे जैसे ही हमने प्रकाश की किरण डाली, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण जैसे ही लेंस पे जाकर टकराती है, ये क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं और एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सर आपने एक चीज नोटिस की है, अगर आप मेरे मिरर के रिलेशन को देख लोगे ना तो ये हलवा लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया। सर हमने ये देखा था कि जो कनकेव मिरर था, किसकी बात कर रहा हूं, कनकेव मिरर, वो तो सर बात कर रहा था कुछ ऐसा, कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर कैसा था, कनकेव मिरर था कन्वर्जिंग, और ये कैसा है, ये था कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर था। यानी कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर की तरह काम करता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। लेकिन कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण जैसे ही लेंस पे आती है एक जगह आकर, है ना, कन्वर्ज हो जाती है। अब ध्यान रखना, हम इस लेंस के जो मिडिल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ये ही हम लोग मिरर में पोल से रिप्रेजेंट करते थे। तो ओ, ये जो मिरर है, ओ है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। यहां भी एक ही बात है, ओ का मतलब क्या हो, यहां भी ऑप्टिकल सेंटर है। आपने एक चीज देखी, जब प्रकाश की किरण कॉन्वेक्स लेंस पर आई और एक जगह आकर ये कन्वर्ज हुई तो एक पॉइंट पर आकर मिली। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब ये प्रकाश की किरण आई, इस पे लेंस पे आती है और कन्वर्ज होकर एक पॉइंट में मिलती है, ये कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। लेकिन हमें यहां मिल रही है, इसका मतलब ये जो फोकस है वो क्या है, रियल फोकस है। लेकिन यहां हमें प्रकाश की किरण मिलती भी नहीं दिख रही है ना, हमें मिलती भी नहीं दिख रही है। अब इनको क्या करते हैं, ये कहीं आकर मिलेंगी, ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये दिख, यहां तो हम फील देख रहे हैं, यहां सिर्फ हम फील कर पा रहे हैं कि ऐसे प्रकाश की किरणें आती हुई मिल रही होंगी। इसका मतलब ये भी फोकस पॉइंट तो है, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है, एक्चुअल में है नहीं, हम इसको फील कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं। हमें यहां प्रकाश की किरण आती हुई दिख रही है और यहां एक जगह पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही है ना, एक सेंटर पर आकर मिल रही है, इसको रियल फोकस कहते हैं। और यहां में मिलती हुई फील हो रही है, इसको हम लोग वर्चुअल फोकस बोलते हैं। तो अगर कोई एग्जाम में पूछे कि डाइवर्जिंग लेंस इनमें से कौन सा होता है, कौन सा, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई बोले आपको कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस क्या है, यहां कन्वर्जिंग लेंस है। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रकाश की किरणों को कौन डाइवर्ज करता है और कौन कन्वर्ज करता है। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में जो 1 to 1 करके कि कॉन्केव कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। अब देखना बहुत अच्छे से, अब यहां क्या था, ये लेंस है। देखो लेंस में क्या होता है, लेंस और मिरर में बेसिक डिफरेंस जानते हो क्या है, लेंस और मिरर में, मिरर में क्या होता है, हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर देते हैं, है ना, इसलिए जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं, क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट। लेकिन लेंस में, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए प्रकाश की किरणें उसको बाहर निकल जाती है। बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, मैंने सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मिरर किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन। लेकिन ये तो है मिरर। अगर कोई आपको पूछे कि लेंस कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो रिफ्रैक्शन पे करता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन,
फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे एमसीक्यूज बनते हैं कि मिरर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है और लेंस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये तो था हमारा बेसिक पॉइंट। अब ध्यान रखना, हमने यहां क्या समझा था कि ये लेंस है। अब लेंस पे क्या होगा, लेंस का ये वाला सेंटर को क्या बताया था मैंने आपको, ओ से रिप्रेजेंट किया था मैंने इसको, ओ से, ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर। जब प्रकाश की किरणें जिस पॉइंट पर आके मिलती होंगी, ठीक है, वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट है ना। फोकस पॉइंट से क्या होगा, सेंटर होगा कुछ डिस्टेंस पे। सेंटर को हम लोग बोलते हैं 2f, यहां सेंटर नहीं बोलते हैं, और यहां है इन्फिनिटी। देखिए ये आप मेरे मिरर के टॉपिक से, क्योंकि मैं अगर यहां मिरर को समझाने लग गया तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले अगर आपको यहां ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही तो मिरर को देखिए। डोंट वरी, जब आप पढ़ने आते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बहुत जल्दी में नहीं रहे कभी भी, लाइफ में बहुत जल्दी में नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी में एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां आपको रुक कर ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, उससे कुछ डिस्टेंस पे जहां पर प्रकाश की किरणें आके मिलेंगी वो फोकस है। फोकस से इस लेंस का सेंटर पॉइंट यानी 2 है जिसको वो बोलते हैं, और उससे बहुत डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां खड़ा हो सकता है, मान लो एक पर्सन है, वो या तो इन्फिनिटी पे खड़ा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे खड़ा होगा। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है इन्फिनिटी और 2f के बीच में खड़ा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट 2f पे खड़ा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट फोकस और 2f पे खड़ा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच खड़ा हो। इसीलिए इसका मतलब सर, कहीं ना कहीं टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही ऑब्जेक्ट होंगे। अब मैं इनको हटा दूं, चलो चलो सर अब इनका काम हो गया, बहुत देर हो गए बाबू बाबू खेलते हुए, इन सारे बाबू को दूर भेज देते। ये लीजिए, यहां ऑब्जेक्ट्स कितनी जगह है, या ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल 6 प्लेस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट 2f पे हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। यहां मैं एक बार अच्छे से कर देता हूं, यहां यहां एफ, ये लीजिए, ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ध्यान रखना, इमेज कहां बनेगी। इनकी इमेज का सिंपल सा एक अच्छा तरीका यह है कि देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, 3 4 5 और 6, भाई 6 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, तो इनकी इमेज भी बनेगी। तो हम इमेज को नंबर देते हैं 6 5 4 3 2 और 1, बस आपका काम हो गया। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सर जो कनकेव लेंस होता है ना, कनकेव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बन रही थी वो क्या बन रही थी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल के बीच बन रही थी। यहां पे भी क्या है, यहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस में किसकी तरह बिहेव करता है, कनकेव मिरर लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे,
कहां था? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी 1 पे है तो 1 पे इमेज बनेगी फोकस पे। कोई बोले कि ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी और 2f के बीच, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। कोई बोले ऑब्जेक्ट 2f पे है यानी 3 नंबर की पोजीशन पे है तो इमेज कहां बनी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगी। कोई बोलेगा ऑब्जेक्ट 2f और फोकस के बीच में यानी 4th नंबर की पोजीशन पे है तो इमेज कहां बनी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। कोई बोले कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगी। कोई बोले फोकस इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है यानी 6th नंबर, यानी इमेज कहां बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। यानी आंसर क्या होना है? जो भी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट कहां भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगी। इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगी, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था? एग्जाम में बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कैसे आएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पर्सन है, ये वाला है ना, ये पर्सन है और इसकी हाइट है 5 फीट। कितना है? 5 फीट जितना ये व्यक्ति है। ये मान लो ये बोलेगा ऑब्जेक्ट कि ये 2f पे खड़ा है। कोई पर्सन बोल देगा, कोई पेंसिल बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, कोई कैमरा, कोई बॉटल 5 फीट लंबी है, 2 फीट लंबी है, 1 फीट लंबी है, 2 मीटर लंबी है, कुछ भी एक साइज होगी और वो ऑब्जेक्ट बोलेगा कि ये 2f पे है, या बोलेगा कि वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, या बोलेगा कि इन्फिनिटी और फोकस के बीच में है। तो बताओ उसकी इमेज कैसी बनेगी? तो और कहां बनेगी? तो ध्यान रखना, अगर ये पर्सन 2f पे है, पहला 2f पे है, 2f यानी 3rd नंबर की पोजीशन पे है, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगी। ये तो हो गया इमेज कहां बनेगी, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। पहला आंसर तो ये होगा। अगर मान लो एग्जामिनर ये पूछ ले एमसीक्यू में कि इसकी इमेज, ये 5 फीट लंबा है, ये इमेज जो बनेगी वो 5 फीट से छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कितनी बनेगी? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी इमेज है, ये जितनी भी इमेज है, ये स्मॉल है, डिमिनिश्ड है, साइज से छोटी है, यानी 5 फीट से कम मिलेगी। हमेशा 5 फीट से कम साइज की इमेज मिलेगी। ऑप्शन में अगर 4 फीट है, 3 फीट है, 2 फीट है और 1 फीट है। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो छोटे, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 5 से छोटा होगा, यानी मेन ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा। ठीक है, दो। एक बात तो ये इमेज आपको क्या लग रही है? सीधी लग रही है ना? अगर ये इमेज यहां होती, ऐसे होती नीचे की तरफ, तब उल्टी होती। इसका मतलब ये जितनी भी इमेज बन रही है या ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, ये कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी। और आपको ध्यान रखना, हमेशा मिरर या लेंस में जो सीधी चीज होती है ना, वो हमेशा वर्चुअल होती है, और जो उल्टी चीज होती है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड जो होती है, वो हमेशा रियल होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, एक लाइन में अगर मैं सब कुछ क्लियर करूं, कॉन्वेक्स लेंस में ऑल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ध्यान रखना, ऑल इमेज बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्केव, ऑल इमेज, क्योंकि हम कॉन्केव पढ़ रहे हैं, ऑल इमेज बाय कॉन्केव लेंस आर इरेक्ट, सीधी, वर्चुअल, आभासी, एंड डिमिनिश यानी साइज से छोटी बनती है, और हमेशा जो बनेगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, अब ये आता है अगला पॉइंट, ये तो था कनकेव लेंस। अब आता है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्या था? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। अब कनकेव मिरर की तरह बनाते हैं, ठीक है भाई। ये क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर पे प्रकाश की किरणें किसी फोकस पॉइंट पर जाकर मिल रही होंगी, ठीक है। ये सेंटर होगा यानी 2f होगा, और यहां होगी इन्फिनिटी, अनंत होगा। बिल्कुल सही है। अब लेंस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इधर भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इधर इस सेंटर का फोकस पॉइंट है, ये 2f है, और ये इन्फिनिटी है। अब मान लो हम कन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें,
कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, एक जगह आकर किसी फोकस पे आकर इकट्ठी हो रही है किरणें। मान लो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो कोई व्यक्ति इन्फिनिटी पे खड़ा होगा, बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी और 2f के बीच होगा, 2f पे होगा, 2f और f पे होगा, फोकस यानी f पे होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच खड़ा होगा। 6 जगह ही कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये है कंडीशन तो भाई इमेज, इमेज कहां बनेगी, ध्यान रखना। इमेज के लिए यही सिखाया था आपको, देखो यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पोजीशन होगी, ठीक है। पोजीशन लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ये पोजीशन। अब कोई पूछा आपको, देखो पहले तो इमेज कहां बनेगी, फर्स्ट नंबर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पर, इन्फिनिटी और 2f के बीच में यानी 2 नंबर की पोजीशन बनेगी फोकस और 2f के बीच में, 2f पे है तो इमेज कहां बनेगी, 2f पे बनेगी, 2f और f पे है यानी इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी पे, और कोई ऑब्जेक्ट f पे है उसकी बनेगी इन्फिनिटी पर, और कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे है उसकी बनेगी यहां पर, उससे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ बनेगी। ये तो था, बस सबसे खास बात इस सेशन की यही है कि यहाँ आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ये डायग्राम समझना है, ये डायग्राम बनाना है, और आप बता दो कि कोई ऑब्जेक्ट बोल एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इतना छोटा है, इतना बड़ा है, यहाँ है, वहां रखा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। सोचिए जो 9th-10th में जो रेज डायग्राम वाले थे वो अगर आप उससे समझने लगोगे तो नॉन साइंस वालों को तो समझना ही बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए ये एकदम बिल्कुल हलवा जैसी चीज है। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अब ऑब्जेक्ट मान लो 6 फीट जितना लंबा है, कोई भी ऑब्जेक्ट 6 फीट जितना बड़ा है, ये इमेज स्मॉल है, सबसे छोटी इमेज कहां बनेगी। कोई पूछ ले कि कॉन्वेक्स लेंस में सबसे छोटी इमेज कहां बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी, इमेज। अब बोले अगर छोटी सबसे छोटी इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे छोटी ये है सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, ये जो लास्ट में बन रही है देखो सबसे इमेज है ना, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी में दिख भी रही है, और ये बड़ी तो है, लेकिन ये बड़ी तो है ऑब्जेक्ट से, लेकिन लार्जर है ना। ये जैसे ये समझिए कि ये अगर 6 फीट है तो ये 6 से कम होगी, ये 6 से कम होगी, ये 6 फीट होगी, ठीक है। ये 6 से बड़ी होगी, ये 6 से सबसे बड़ी होगी, ये भी 6 से बड़ी होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी होगी नहीं, इससे छोटी होगी ये वाली इमेज, है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां इमेज, ये वाली जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधी है, और जो सीधी इमेज होती है वो हमेशा कैसे होती है, वर्चुअल। यहां जितनी भी इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है ना, इनवर्टेड, उल्टी, और उल्टी इमेजें हमेशा क्या होती हैं, रियल। समझ गए, ठीक है। सेम साइज कहां बनेगी, लार्जेस्ट साइज कहां बनेगी, सब कुछ पता लग गया। इन्वर्टेड कौन सी इमेज होगी, लार्जर कौन सी होगी, इरेक्ट कौन सी होगी, वर्चुअल कौन सी होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो इमेज बनेगी ये कहां बनेगी सर, यहां बनेगी, यहां बनेगी, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट 6 था, 6 नंबर की इमेज है ना, हमेशा 6 से पीछे बनेगी, हो सकता है यहां भी बन जाए, यहां भी बन जाए, यहां भी बन जाए, यहां भी बन जाए, लेकिन 6 से पीछे बनेगी हमेशा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, समझ गए, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। कंकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, बस इस रिलेशन को 30 मिनट के इस रिलेशन को पूरे फोकस से देखना, पहले मिरर को देख लो तो 4 चांद लग जाएंगे, तब ये चीजें ही आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको मिरर का, वहां मेरी प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो, देखो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इनके यूज की, देखो कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के यूज बहुत होते हैं, ध्यान रखना। पहले हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स,
और कनकेव लेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कहाँ है, वो माइक्रोस्कोप में काम आता है। किसमें, माइक्रोस्कोप, किसी भी चीज को, बहुत छोटी चीजों को देखने में काम आता है। टेलीस्कोप में भी काम आता है। ठीक है, कैमरा है, कैमरा, बिल्कुल कैमरे में कौन सा लेंस यूज होता है ना, आई ग्लास में, जिनको है ना आयोपिया हो जाता है उनको, और कोई बोले आपको कि मायोपिया, तो कनकेव जो है वो मायोपिया डिजीज के लोगों को कनकेव लेंस यूज करते हैं, है ना। ये फ्लैश लाइट होती है कैमरा में, है ना, फ्लैश लाइट होती है, उस फ्लैश लाइट में कनकेव लेंस का यूज होता है। ये यूज तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको आने भी चाहिए। जैसे प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस यूज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कौन कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है ना, है ना। हाइपोरिया में कॉन्वेक्स लेंस, कोई पूछे मायोपिया में तो कनकेव लेंस, है ना। इस तरह से ध्यान रखना, फ्लैश लाइट में कनकेव लेंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हमने आज की क्लास में, आज हमने देखा सबसे पहले कनकेव लेंस क्या था और फिर कॉन्वेक्स लेंस क्या था। अब देखिए, मैंने इसमें एमसीक्यू इसलिए आपको नहीं करवाए क्योंकि आप इसमें कुछ भी एमसीक्यू किसी बुक से उठा लीजिए, किसी भी बुक से आप लेंस और मिरर के 100% इमेज, ऑब्जेक्ट, इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज, उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू होगा। अब आप देखिए, यहां लेंस के मैग्निफिकेशन और मिरर के मैग्निफिकेशन के एमसीक्यू यहां नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक अलग क्लास होगी, वहां मैं आपको उनके मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। लेंस का फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अलग चैप्टर। लेकिन यहां पर आप लोग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज, उसकी साइज, उसकी वर्चुअलिटी रियल है या वर्चुअल है, ठीक है, कहां पर वो इमेज बन रही है, उसकी पोजीशन, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।